लास्ट वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के इंट्रो के बारे में देखे थे, मतलब इंट्रो देखे थे और डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन जो भी बोले, और फंक्शन थोड़ा देखे थे। और आज क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे क्लासिफाई किया गया, यानी कि कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो है वो क्लासिफाई किया गया है कैसे, तो उसके हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया गया है और उसके फॉर्मेशन के बेसिस पे। दोनों की बात हो जाएगी। मतलब कार्बोहाइड्रेट एक मॉलिक्यूल ऑफ शुगर से बना है, या 2 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर से बना है, या 3 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर से बना है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। यानी एक शुगर से है बना है तो मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब एक होता है, डाई मतलब 2 होता है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर से बना है तो वो डाइसैकेराइड। 3 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर से बना है तो ट्राइसैकेराइड। 2 से 10 मॉलिक्यूल से बना होता है तो ओलिगोसैकेराइड। उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ शुगर से बना होता है कार्बोहाइड्रेट तो पॉलीसैकेराइड कहलाता है। तो यही चीज़ है यहाँ पे जो दिया हुआ है कि सोन नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, यानी कि कितने नंबर से मिलकर के बना है। और दूसरी बात इसमें ये दिया हुआ है कि इसके हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे भी इसको क्लासिफाई किया जाता है। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मतलब यहाँ पे हाइड्रो टर्म वाटर के लिए है और लाइसिस टर्म का मतलब होता है टूटना, तो वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना। तो अगर ये एक ही शुगर से बना हुआ है तो ये ब्रेक डाउन होगा नहीं। अगर 2 शुगर से बना हुआ है तो वापस से ब्रेक डाउन होकर के 2 शुगर में टूट जाएगा। अगर 3 शुगर से मिलकर के बना हुआ है तो वापस से टूट करके 3 शुगर में डिवाइड हो जाएगा। अगर 4 से बना हुआ है तो 4 में टूट जाएगा। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा शुगर मॉलिक्यूल से, हाइड्रोलाइसिस होने के बाद, टूटने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर उतने ही मॉलिक्यूल में वापस से टूट जाता है। तो टूटने के बेसिस पे और फॉर्मेशन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ शुगर के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ शुगर से बनता है और कितने नंबर ऑफ शुगर में टूट जाता है। उसी के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया हुआ है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मेनली ऐसे बोलते हैं मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, जैसा कि यहाँ पे देख लेते हैं। पहला टाइप मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड, तीसरा पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड नंबर ऑफ़ शुगर उसमें कितना होगा 1। ओलिगोसैकेराइड 2 से 10, बहुत जगह पे 2 से 8, 2 से 9 भी दिया रहता है। और मोर देन 8 या मोर देन 9 या मोर देन 10 रहेगा तो हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब ही होता है चेन, यानी बहुत सारा। तो पॉलीसैकेराइड वही हो जाएगा जब बहुत सारा शुगर उसमें प्रेजेंट होगा। तो ये भी अगर देखते हैं 2 से 8, 2 से 10, 2 से 9 तो वो हो जाता है ओलिगोसैकेराइड। और एक सिंगल रहेगा तब तो वो हो जाएगा मोनोसैकेराइड। और 10 से ज़्यादा होगा या मोर देन 9, मोर देन 10 होगा तो वो हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। तो पहला डिफरेंस तीनों में यही हो जाएगा कि नंबर ऑफ़ शुगर। तो मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड नंबर ऑफ़ शुगर देख रहे हैं इसमें। और डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड क्या है वो भी आगे बताते हैं, वो ओलिगोसैकेराइड में ही आ जाएगा। और दूसरा यहाँ पे डिफरेंस तीनों में देख सकते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो बॉन्ड है जो कि शुगर्स के बीच में प्रेजेंट होता रहता है। मतलब 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर, 4 शुगर और सो ऑन, जितने भी शुगर से मिलकर के बना है अगर कार्बोहाइड्रेट, तो सारे शुगर के बीच में बॉन्ड होगा जो उसको कनेक्ट किया हुआ रहता है। तो शुगर्स के बीच में जो कार्बोहाइड्रेट में बॉन्ड होता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो अब अगर मोनोसैकेराइड है तो उसमें तो एक ही शुगर है तो वहाँ पे तो बॉन्ड की ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए वहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एब्सेंट होगा। और जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा हुआ तो वहाँ तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तभी सारा शुगर जुड़ करके कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। उसके बाद वेट की अगर बात करें, मॉलिक्यूलर वेट की, तो मोनोसैकेराइड का वेट सबसे कम होता है, ओलिगो का थोड़ा मॉडरेट होता है और पॉलीसैकेराइड का वेट जो है बहुत हाई होता है। उसके बाद अगर टेस्ट की बात करें तो मोनोसैकेराइड सबसे स्वीट होता है, ओलिगोसैकेराइड में आ जाएंगे तो वो थोड़ा कम स्वीट होगा और पॉलीसैकेराइड का कोई भी टेस्ट नहीं होता है। सॉलिबिलिटी की बात करें तो मोनोसैकेराइड सॉलिबल होता है, यानी कि वाटर में अगर उसको मिलाया जाए तो घुल जाएगा, घुलनशील होता है सॉलिबल कहने का मतलब। और ओलिगोसैकेराइड भी सॉलिबल होता है जबकि पॉलीसैकेराइड इनसॉलिबल होता है। उसके बाद
एग्ज़ाम्पल अगर देख लें तो मोनोसेकेराइड में फ्रुक्टोज़ ग्लूकोज आ जाता है, ओलिगोसेकेराइड में सुक्रोज़ माल्टोज़ आ जाएगा, और पॉलीसेकेराइड में स्टार्च और सेल्यूलोज आ जाएगा। और भी जितने एग्ज़ाम्पल हैं उसके बारे में भी एक एक करके हम देखेंगे। यहाँ थोड़ा सा मोनोसेकेराइड के बारे में और देख लेते हैं। तो यही बात दिया हुआ है फिर से कि ओनली 1 शुगर इसमें प्रेजेंट होता है, और जब एक ही शुगर है तो हाइड्रोलाइसिस होगा नहीं। और एग्जांपल इसका 3 दिया हुआ है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। अगर उसके बारे में थोड़ा देख ले तो ग्लूकोज प्लांट, एनिमल, हर चीज़ में प्रेजेंट होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और सबको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और इसके अलावा आ जाते हैं हम ओलिगोसेकेराइड पे। तो ओलिगोसेकेराइड जो है वो इसी में आपको डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड सब आ जाएगा। मतलब ओलिगोसेकेराइड क्योंकि बताए ही 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतना अगर कार्बोहाइड्रेट शुगर प्रेजेंट है तो वो सब ओलिगोसेकेराइड में ही आता है। 2 से 10 या 2 से 8 या 2 से 9 बोल लीजिए। तो डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड सब इसी में आ जाएगा। अगर डाइसेकेराइड बोल रहे हैं तो डाई का मतलब ही 2 होता है, तो 2 शुगर रहेगा तो डाइसेकेराइड। ट्राई का मतलब ही 3 होता है तो ट्राइसेकेराइड, यानी 3 शुगर रहेगा तो ट्राइसेकेराइड। टेट्रा का मतलब 4 होता है तो 4 शुगर रहेगा, पेंटा, हेक्सा बोल सकते हैं। वैसे ही थोड़ा सा डाइसेकेराइड के बारे में अगर देख लें तो डाइसेकेराइड जो है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर से बनेगा भी, और टूटने के बाद भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर देगा। और इसका जो फार्मूला होता है वो हो जाता है C12H22 और O11। और इसमें एग्जाम्पल होता है सुक्रोज़ और माल्टोज़। सुक्रोज़ और माल्टोज़ के बारे में अगर जानना चाहें तो सुक्रोज़ ही मेन होता है जो कि शुगर केन और शुगर बीट में प्रेजेंट होता है, डेट्स में प्रेजेंट होता है, हनी में प्रेजेंट होता है, और ये यूज़ किया जाता है एज अ फूड। उसके बाद माल्टोज़ है। तो माल्टोज़ कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? वीट है, कॉर्नमिल है, बार्ली है, बहुत सारे ग्रेन में, पीच और पियर फ्रूट में प्रेजेंट होता है। पॉलीसेकेराइड में आ जाए तो वही पहले ही बता चुके हैं कि अगर 10 से ज़्यादा, 9 से ज़्यादा है अगर शुगर, यानी कि चेन है बहुत बड़ा, तो वो पॉलीसेकेराइड होता है। क्योंकि पॉली का मतलब ही क्या होता है? चेन होता है। तो बहुत सारे मोनोसेकेराइड से मिल करके बना होगा, और हाइड्रोलाइसिस पे भी बहुत सारा मोनोसेकेराइड टूट करके बना देगा। इसमें ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, डेक्स्ट्रिन है, सेल्यूलोज है, ये सब आता है। और ये सब के बारे में एक एक करके हम जब पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। पॉलीसेकेराइड का भी 2 टाइप है, होमोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो सबके बारे में एक एक करके सारे वीडियो में, ग्लाइकोजन के बारे में, स्टार्च के बारे में, डेक्स्ट्रिन के बारे में, सेल्यूलोज के बारे में, सबके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो ये था क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक कमेंट कर दीजिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।